हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK हाई-फाई स्टडी। दोस्तों, इसमें हम सॉलिड स्टेट पार्ट 2 करेंगे, ठीक है ना। और जो 12th इंटरमीडिएट NCERT पैटर्न है उसका जो पहला 12th का चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जिसमें पार्ट 1 मैंने पहले बना के डाल दिया है वीडियो, ठीक है ना। उसको पीछे जाके देख सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अब इसमें पार्ट 2 देखते हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको इकाई सेल के बारे में बताया था। तो यूनिट सेल, जो इकाई सेल, वो क्या होता है? वह छोटा सा पैटर्न जिसके बार बार प्रयोग होने से पूरी ठोस अवस्था बनकर तैयार हो जाती है। जिस तरीके से एक ईंट होती है ना, ईंट से पूरा घर बनता है, उसी तरह से जो इकाई सेल होती हैं उनका बार बार प्रयोग होने से पूरी ठोस अवस्था बनकर तैयार हो जाती है। भाई, जो पूरी ठोस अवस्था है उसमें जो कण, अणु, परमाणु, आयन वो किस तरीके से लगे हुए हैं और फिर वो इनका अरेंजमेंट क्या है, उससे यूनिट सेल बनता है। और यूनिट सेल जो बनता है वह छोटा सा पैटर्न होता है जिसका बार बार प्रयोग होता है तो पूरी ठोस अवस्था बनकर तैयार हो जाती है। तो यूनिट सेल वह छोटा सा पैटर्न जिसके बार बार प्रयोग होने से पूरी ठोस अवस्था बनती है। अब देखेंगे कि इकाई सेल के प्रकार, जो 3D में इकाई सेल के प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो जो मुख्य रूप से 4 इकाई सेल होते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले दोस्तों हमें घन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो घन होता है वो एक 3D फिगर है, यानी 3 डायमेंशंस, ठीक है ना, 3D फिगर है। अब जो घन होता है इसमें जो कोने होते हैं वो कितने प्रकार, वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी एक ये वाला, ये सभी 8 कोने, यहाँ सभी कोने जो हैं, ठीक है ना। यानी कितने कोने होते हैं इसमें? 8 होती हैं। और इसमें जो भुजाएं होती हैं, यानी ये जो कोरे हैं, भुजाएं या कोरे, ठीक है ना, तो ये सब, ये टोटल कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। और जो फलक होती हैं वो 6 फलक हो जाती हैं। ये यानी फलक या परत, ठीक है ना। तो ये षटफल की आकृति होती है घन, यानी 6 फलक होती हैं इसमें, ठीक है ना। और मुख्य विकर्ण, अब यानी ये मुख्य विकर्ण तो इसमें 4 होंगे, ठीक है ना। मुख्य विकर्ण 4। अब 6 फलक हैं, प्रत्येक फलक का विकर्ण देखें तो एक फलक पर 2, ठीक है ना। तो 6 फलक हैं तो 6 फलक पर पूरे टोटल फलक विकर्ण कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चारों चीज तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो यानी अब देखो वैसे बनाते कैसे, सीधा सीधा ये इस तरीके से लिया, इस तरीके से किया, इसको, इनको, इसको और इसको ये मिला दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से घन बनकर तैयार हो जाता है। यानी कोने 8, भुजाएं 12, फलक 6 और मुख्य विकर्ण इसके 4 हो जाते हैं। अब आते हैं सरल इकाई सेल, ठीक है ना। तो जो सरल इकाई सेल होता है उसमें क्या होता है कि सरल इकाई सेल में जो घन होता है, ठीक है ना, इस घन में जो जालक बिंदु होते हैं, इस घन में जालक बिंदु जो होते हैं वो घन के केवल 8 कोनों पर होते हैं, ठीक है ना। इन 8 कोनों पर होते हैं जालक, मतलब जालक बिंदु। जालक बिंदु मतलब अणु, परमाणु या आयन, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है जिससे वो पूरी ठोस अवस्था, यानी ये जो इकाई सेल बन रहा है और इकाई सेलों से पूरी ठोस अवस्था बन रही है, ठीक है ना। तो सरल इकाई सेल में जालक बिंदु कहाँ होते हैं? केवल 8 कोनों पर होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा तुम्हारा अंतःकेंद्रित इकाई सेल। अब अंतःकेंद्रित इकाई सेल में, तो अंतःकेंद्रित इकाई सेल में जो जालक बिंदु होते हैं वो 8 कोनों पर तो होते ही हैं, ठीक है ना, 8 कोनों पर, और एक बॉडी सेंटर पर, बिल्कुल बीचों बीच मध्य में, ठीक है ना, एक पूरा बॉडी सेंटर पर होता है। तो ये अंतःकेंद्रित इकाई सेल जिसमें जालक बिंदु 8 कोनों पर और एक बॉडी केंद्र पर हो जाता है। सरल इकाई सेल में क्या होता था? केवल 8 कोनों पर होते थे। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा फलक केंद्रित इकाई सेल, ठीक है ना। अब फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या होता है? फलक केंद्रित इकाई सेल में जो जालक बिंदु होते हैं, यानी अणु, परमाणु और आयन जो होते हैं, ठीक है ना, वो 8 कोनों पर तो होते ही हैं, ठीक है ना, और सभी फलकों के केंद्रों पर
होते हैं, यानी 6 फलक है तो इनके केंद्रों पर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक इधर साइड वाले में और एक उधर साइड वाले में, ठीक है ना। तो यानी 8 कोनों पर और सभी 6 फलकों के केंद्रों पर होते हैं, ठीक है ना। अब चौथा सिरा केंद्रित इकाई सेल। अब सिरा केंद्रित इकाई सेल में जो जालक बिंदु होते हैं यानी अणुपरमाणु आयन होते हैं, ठीक है ना, वो 8 कोनों पर तो होते ही होते हैं, ठीक है ना, और आमने सामने वाली किन्हीं 2 फलकों पर, या तो ऊपर वाली और नीचे वाली पर, या इधर वाली और इधर वाली पर, या पीछे वाली और आगे वाली पर, किन्हीं 2 फलकों पर होते हैं केवल, ठीक है ना। तो जैसे ऊपर और नीचे ले लें तो ये और ये, तो यहाँ पर जालक बिंदु यानी अणुपरमाणु आयन होते हैं इस इकाई सेल में। भाई देखो, अब इन अणु या परमाणुओं से मिलकर तो ये इकाई सेल बन जाता है, ठीक है ना। अब इकाई सेल का बार बार प्रयोग होने से पूरी ठोस अवस्था बन जाती है, ठीक है ना। अब ये जो अणु परमाणु आयन है इनमें, ठीक है ना, जो अणु परमाणु आयन है वो इनका पूरा हिस्सा इस इकाई सेल के पास नहीं है, इनका पूरा हिस्सा इस इकाई सेल के पास नहीं है। अब ये पूरा जैसे जो आकृति बन जाएगी ना, जैसे मान लो तुम्हारा पूरा घन बन गया तो केवल घन, बिल्कुल समतल घन बनेगा, और इसमें जो उसका जो अणु परमाणु आयन है उनका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है ना। तो गोलाकार होता है और उनका जितना हिस्सा इसके पास आ जाएगा वो केवल वो हिस्सा इस यूनिट सेल के पास होगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, चलो। अब कणों की स्थिति, ठीक है ना, कि घन के कोनों पर हो सकती है, घन के केंद्र में हो सकती है, फलक के केंद्र पर हो सकती है, कोर के केंद्र पर हो सकती है, ठीक है ना। तो जो जालक बिंदु कण जो हैं अणु परमाणु आयन हैं उनका कितना हिस्सा, ठीक है ना, कितना हिस्सा इन घन के कोनों पर आएगा, केंद्र पर कितना हिस्सा आएगा, ठीक है ना, फलक के केंद्र पर और कोर के केंद्र पर कितना हिस्सा आएगा। तो घन के कोनों पर जालक बिंदु का कितना हिस्सा आता है, 1/8 हिस्सा आता है। जैसे पूरा है ये तो पूरे में से 1/8 हिस्सा, ठीक है ना। अब ये ऊपर वाला थोड़ा ही काउंट किया जाता है, जैसे मान लो अब इसमें ये है, ठीक है ना, तो ये ऊपर वाले काउंट थोड़े ही है, ये तो केवल ये हिस्सा ही तो इसके अंदर आ रहा है, अंदर वाला ये हिस्सा ही तो अंदर आ रहा है, यानी इसके जो कोने हैं, ठीक है ना, तो कोनों पर कितना हिस्सा आता है, 1/8 हिस्सा आ जाता है। और घन के केंद्र में कितना हिस्सा आता है, घन के केंद्र में पूरा 1 हिस्सा आ जाता है, ठीक है ना। और फलक के केंद्र पर, तो फलक के केंद्र पर जो हिस्सा आता है वो 1/2 हिस्सा आता है, और कोर के केंद्र पर 1/4 हिस्सा आता है। यानी जो कण हैं, ठीक है ना, जिनसे जो यूनिट सेल बनी है उनका घन के कोनों पर हिस्सा 1/8, केंद्र पर 1 और फलक के केंद्र पर 1/2 और कोर के केंद्र पर 1/4 होता है। तो इस प्रकार जो चारों मुख्य इकाई सेल थे, ठीक है ना, कौन कौन से थे, सरल इकाई सेल था, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और सिरा केंद्रित जो इकाई सेल थे, उनमें प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, यानी प्रति इकाई परमाणु की संख्या, इनको जेड नाम भी दे देते हैं, प्रति इकाई परमाणु की संख्या। तो अभी इसको नहीं, ये तो हिस्सा है, ठीक है ना। तो जेड इन चारों के लिए हम निकालते हैं, यानी इनके लिए प्रति इकाई परमाणु की संख्या चारों के लिए क्या क्या होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं। अब सरल इकाई सेल में प्रति इकाई परमाणु की संख्या जो जेड होती है वो कितनी हो जाएगी, देखो, यानी इसके केवल 8 कोनों पर होते हैं, तो कोने कितने हैं, 8, और प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु का कितना हिस्सा आता है, 1/8 हिस्सा आता है, ठीक है ना। तो यानी टोटल कितने हो गए इसमें, 1, यानी सरल इकाई सेल में प्रति इकाई परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब आता है अंतः केंद्रित। तो अंतः केंद्रित के लिए प्रति इकाई परमाणु की संख्या जो जेड है वो कितनी हो जाएगी। अब भाई देखो, इसके 8 कोनों पर है ये, ठीक है ना, तो 8 कोने हैं और प्रत्येक कोने पर कितना हिस्सा आता है, 1/8 हिस्सा आ जाता है, प्लस एक बॉडी सेंटर पर होता है, तो बॉडी सेंटर एक ही है और एक बॉडी सेंटर पर पूरा 1 हिस्सा आता है, ठीक है ना। यानी ये कितने हो जाएंगे, 1 + 1, यानी कितने हो जाएंगे जालक बिंदु, यानी टोटल प्रति इकाई परमाणु कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अंतः केंद्रित इकाई सेल के लिए प्रति इकाई परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 2। सरल इकाई सेल के लिए 1 हो गई थी, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं। अब आता है तुम्हारा फलक केंद्रित इकाई सेल। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में
प्रति इकाई परमाणु की संख्या Z का मान कितना हो जाएगा। देखो यानी इसके सभी 8 कोनों पर होते हैं, तो कोने कितने हैं 8, और प्रत्येक कोने पर मैंने बताया था कितना हिस्सा आता है 1/8 हिस्सा आ जाता है, ठीक है ना। और इसके सभी 6 फलकों पर भी होते हैं, तो फलकें कितनी हैं 6 इंटू, अब प्रत्येक फलक पर जालक बिंदु का मैंने कितना हिस्सा बताया था, फलक पर 1/2 हिस्सा आता है, ठीक है ना। तो ये कट गया 8, 2 तिया 6, ठीक है ना। तो टोटल प्रति इकाई परमाणु की संख्या 1 + 3, यानी टोटल प्रति इकाई परमाणु की संख्या फलक केंद्रित के लिए कितनी हो जाती है 4। इन सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें Z का मान यूज किया जाएगा। जब तुम घनत्व निकालोगे, डेंसिटी निकालोगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनमें Z की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। सिरा केंद्रित में क्या है, यानी सिरा केंद्रित में प्रति इकाई परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी Z बराबर 8 कोनों पर, तो 8 इंटू 1/8 हो गया, प्लस अब आमने सामने वाली 2 फलकों के केंद्रों पर, तो फलक कितनी है इसमें 2 फलकों पर है, तो 2 फलकों पर, अब फलकों पर कितना हिस्सा आता है 1/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, 8 से ये 8 गया, यानी 1 + 1, यानी प्रति इकाई परमाणु की संख्या सिरा केंद्रित के लिए कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। सीधा सीधा मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो इकाई सेल और प्रति इकाई परमाणु की संख्या Z, ठीक है ना। सरल इकाई सेल के लिए 1 निकाला था, अंतः केंद्रित के लिए 2, फलक केंद्रित के लिए 4 और सिरा केंद्रित के लिए 2 निकाला था। तो Z का मान सरल के लिए 1, अंतः केंद्रित के लिए 2, फलक के लिए 4 और सिरा केंद्रित के लिए 2, ध्यान में रखते हुए चलना है। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, एक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था है जिसका इकाई सेल घनीय है, ठीक है ना। कैसा है, घनीय है, जिसमें सभी कोनों पर X तरह के परमाणु हैं, ठीक है ना, और तथा घनीय के केंद्र में Y तरह के परमाणु हैं, और फलकों के केंद्र पर O तरह के परमाणु। तो किस किस टाइप के परमाणु हैं, X तरह के, ठीक है ना, Y तरह के और O तरह के, यानी X तरह के, Y तरह के और O तरह के परमाणु हैं। तो X तरह के परमाणु कहाँ हैं, सभी कोनों पर, तो यानी कोने कितने होते हैं घन में 8 होते हैं, और प्रत्येक कोने पर कितना हिस्सा आता है 1/8 हिस्सा आ जाता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब केंद्र में 22 तरह के परमाणु, ठीक है ना। तो 22 तरह के परमाणु कहाँ पड़े हैं, केंद्र में। तो केंद्र घन का कितने होते हैं, एक ही केंद्र होता है भाई, और केंद्र पर जालक बिंदु यानी इसका Y का पूरा हिस्सा आएगा, तो 1 का इसमें गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब O तरह के परमाणु कहाँ पड़े हैं, सभी फलकों के केंद्रों पर। तो टोटल फलक कितनी है 6, ठीक है ना, और फलकों के केंद्र पर कितना हिस्सा होता है 1/2 हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो अभी इसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा, 2 तिया 6, 8 से 8 कटिया, तो x1 तो x बाई, तो ये भी 1 हो गया, और O तो ये 3, तो x/O3 इस क्रिस्टलीय ठोस अवस्था का फॉर्मूला बन जाएगा। भाई देखो X तरह के जो परमाणु थे, ठीक है ना, वो कहाँ थे, सभी कोनों पर, तो 8 कोने, उन पर प्रत्येक कोने पर 1/8 हिस्सा आता है, ठीक है ना। 22 तरह के जो परमाणु थे केंद्र पर था, एक ही केंद्र है, पूरा हिस्सा आता है, तो एक ये हो गया। और O तरह के परमाणु कहाँ थे, फलकों के केंद्र पर, 6 फलक होती है, प्रत्येक पर 1/2 हिस्सा आता है, तो x/O3 इसका क्रिस्टलीय ठोस अवस्था का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था है, ठीक है ना, जिसका यानी पहले यानी ये 3 क्वेश्चन एक साथ हैं इसमें, ठीक है ना। एक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था है जिसका इकाई सेल फलक केंद्रित घनीय है, जिसमें फलक केंद्रित घनीय है, ठीक है। अब जिसमें X तरह के परमाणु घनीय के कोनों पर रखे हैं और Y तरह के परमाणु फलक के केंद्र पर रखे हैं, तो ठीक है ना। पहला देखते हैं इसमें, अब इसमें X और Y तरह के परमाणु हैं, ठीक है ना। तो X तरह के परमाणु कहाँ रखे हैं, घनीय के कोनों पर। तो मैंने कोनों पर कितना हिस्सा बताया था, 1/8 बताया था। तो कोने कितने होते हैं 8, और प्रत्येक पर कितना हिस्सा आता है 1/8 हिस्सा आता है, ठीक है ना। अब Y तरह के परमाणु फलक के केंद्र पर रखे हैं, ठीक है ना। तो फलक कितनी होती हैं, 6 फलक होती हैं, ठीक है ना। और मैंने कितना बताया था, फलक के केंद्र पर 1/2 हिस्सा आता है।
ठीक है ना। तो 2 तिया 6, 8 से ये 8 कट गया, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला क्या आ गया, x1 तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 x बाई और यहां पर कितना बचा 3। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, x/3। तो अब इसी में अगला देखते हैं, अगर घनीय के किसी एक कोने से, अब जो घन में यानी सभी कोनों पर रखे थे, अब घन के किसी एक कोने से x तरह के परमाणु को हटा दिया जाए। तो पहले 8 कोने थे तो 8 कोनों पर रखे थे, अब एक कोने से x तरह का परमाणु हटा दिया गया तो x तरह के कितने परमाणु बचे, 7 बचे, नहीं तो 7 कोनों पर 7 बचे, ठीक है ना। एक कोने से x तरह का परमाणु हटा दिया गया। तो दूसरे को देखते हैं, तो यानी जो x तरह का परमाणु था वो अब 7 कोनों पर रखा है और प्रत्येक कोने पर कितना हिस्सा आता है, 1/8 हिस्सा आता है, ठीक है ना। तो अब सूत्र क्या होगा, तो यानी जो बाई तरह के परमाणु हैं वो तो फलक के केंद्र पर जो का त्यों रखे ही है, तो फलक के केंद्र पर तो यानी बाई 6 फलक और प्रत्येक फलक पर 1/2 हिस्सा, तो 2 तिया 6, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, x 7/8 और बाई 3, ठीक है ना। अब ये रेशियो है, यानी जो तत्वों के परमाणु हैं उनका ये 7/8 और 3 ये रेशियो ही तो है, ठीक है ना। तो 7/8 रेशियो 3। तो अगर इसमें 8 का हम गुणा करते हैं तो इसमें भी 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो 8 से ये 8 कट गया तो ये 7 और 8 ये 24 हो गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x 7/24। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x 7/24, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, ठीक है ना। तो अगले में क्या कह रहा है ये, अगर घनीय के किसी एक कोने से x तरह के परमाणु को हटाकर z तरह का परमाणु रख दिया जाए तो अब फॉर्मूला क्या होगा। तो देखते हैं तीसरा वाला, ठीक है ना। तो भाई x अब क्या कह रहा है कि एक कोने से x तरह के परमाणु को हटा दिया गया, तो कोने कितने बचे, 7, यानी 7 कोनों पर बचे x तरह के परमाणु, यानी 7 कोनों पर और प्रत्येक पर 1/8 हिस्सा आता है, ठीक है ना। अब बाई तो जो का त्यों फलक जो फलक हैं उनके केंद्रों पर रखे हुए हैं, तो 6 फलक और प्रत्येक फलक के केंद्र पर 1/2 हिस्सा आता है, ठीक है ना। अब फिर वो क्या कह रहा है इसमें कि एक कोने से x तरह का जो परमाणु हटाया गया था वहां z तरह का परमाणु रख दिया गया। तो अब z तरह का जो परमाणु रखा गया है वो एक कोने पर ही तो रखा गया है, एक कोने पर, ठीक है ना। तो अब प्रत्येक कोने पर कितना हिस्सा आता है, 1/8 हिस्सा आता है। ये जो हिस्से हैं पीछे मैंने बताया था उसको देख लेना, ठीक है ना, ढंग से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, अब 2 से ये 3 बार कट गया, ठीक है ना। तो यानी कितना आ गया ये, x 7/8 बाई 3 z 1/8। अब ये 7/8 3 और 1/8 ये रेशियो है, ठीक है ना। अब इसमें भी 8 का तो इसमें भी 8 का गुणा, इसमें भी 8 का गुणा, तो ये कट गया, यहाँ 7, यहाँ 8 थी 24 और यहाँ 1 बचा, ठीक है ना। तो x कितना आ गया ये 7, ठीक है ना, और बाई 3 है ये, सॉरी बाई 8 थी 24 हो गया, ठीक है ना, और z 1 हो गया, यानी x 7/24 z 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्रिस्टलीय ठोस अवस्था का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब परमाणु त्रिज्या तथा घनीय इकाई सेल की लंबाई a, ठीक है ना, ये क्या होती है, इनमें संबंध क्या होता है, और सारे यूनिट सेल जो हैं, ठीक है ना, उनके लिए इनमें संबंध क्या होता है, ठीक है ना, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और कमेंट करो, ठीक है ना। सारे टॉपिक्स की मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा घर बैठे लॉकडाउन में ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छा स्कोर आपका 12th इंटरमीडिएट में बन जाएगा, ठीक है ना। तो अपने सभी दोस्तों पर इसको शेयर करो, ठीक है ना, और सभी से सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ठीक है ना। थैंक यू।